हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12 की होम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन चुन चुन के लेकर आया हूँ मैं पिछले प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे उनसे निकाल के, कुछ सैम्पल पेपर से निकाल के, तो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो सारे के सारे मैं लेके आ गया हूँ। और ये भी बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में कि कौन कौन से चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है आपको करने हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको समझ में आ सके कौन सा आपको चैप्टर करना है, कौन सा छोड़ना है, क्योंकि एग्जाम जो है आपके बिल्कुल पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये चैप्टर कर लोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे। उसके बाद मैं एक क्लास आपकी लगाऊंगा जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस जो है हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं और भी लेकर आने वाला हूँ ताकि आपकी हेल्प होती रहे। तो यहाँ से स्टार्ट है। देखो, पहले सबसे पहली बात, जो आपका थ्योरी एग्ज़ाम है वो होगा 80 मार्क्स का, ठीक है, वो होगा 80 मार्क्स का। और जो प्रैक्टिकल है आपका वो है 20 मार्क्स का। अगर आपने TMA दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, TMA दिए हुए हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि पास होने में आप आराम से हो जाओगे। आप 12th क्लास में तो आपको प्रैक्टिकल में अलग पास होना होगा और थ्योरी में अलग पास होना होगा। दोनों में ही पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दोनों में पास होगे तभी आप पास कहलाओगे, अदरवाइज़ आप फेल कहलाओगे। SYCT अगर थ्योरी में फेल हुए तो SYCT आएंगे। टोटल मार्क्स आपको 33 लाने होते थे, मतलब कि 33 इन द सेंस कि दोनों का अलग अलग 33% लाना है आपको। अगर आपके 80 में से जैसे 80 का मार्क्स हो रहा है तो आपको 27 जो है थ्योरी में लाने हैं और मिनिमम 7 मार्क्स जो है आपको प्रैक्टिकल में लाने हैं। अगर आप सिर्फ थ्योरी में 34 35 ऐसे करके ले आए और आपके प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं है, प्रैक्टिकल में आप फेल हो, तो इन द सेंस आप प्रैक्टिकल में फेल हो, आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, आप पास नहीं हुए हो, ठीक है। और अगर थ्योरी में कम आते हैं, आप प्रैक्टिकल में आ जाते हैं, दोनों को मिला के आप पास हो रहे हो, तो वो भी मान्य नहीं है, ठीक है। 12th क्लास में नहीं माना जाता, दोनों में अलग अलग पास होना बहुत ज़रूरी है। अब स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 1 से, ठीक है। तो पहली मॉड्यूल है हमारी द आर्ट एंड साइंस एंड मैनेजिंग होम। तो इसमें टोटल 3 चैप्टर है। 3 चैप्टर मिला के कितने मार्क्स का आ रहा है? 4 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल आ जाता है हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन। इसमें देखिए कितने चैप्टर है, 6 चैप्टर है टोटल के, 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर कितने मार्क्स के आ रहे हैं? 16 मार्क्स के आ रहे हैं। इसके बाद थोड़ा और नीचे चलते हैं, इसमें 9 चैप्टर है और ये भी कितने मार्क्स का आ रहा है? 16 मार्क्स का आ रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मॉड्यूल, 4th मॉड्यूल, उसमें टोटल 4 चैप्टर है जो 16 मार्क्स के आ रहे हैं। उसके बाद 5th मॉड्यूल में 6 चैप्टर है, वो भी 16 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे 16 मार्क्स के आ रहे हैं आपके। उसके बाद लास्ट मॉड्यूल जो है हमारी वो ऑप्शनल होती है, दोनों में से किसी एक मॉड्यूल को करना होता है, A या B। तो दोनों कितने मार्क्स आएंगी? 12 मार्क्स ही आएंगी। दोनों में ही 4 मॉड्यूल है, कोई भी एक मॉड्यूल आप कर सकते हो। अब देखो कौन सा मॉड्यूल आपको करना है। अगर सिर्फ पास होने का देखें तो देखो, एक तो ऑप्शनल वाली आपको कर लेनी है, 12 मार्क्स के इसके हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल जो आपको 4th मॉड्यूल करनी है, क्योंकि इसमें चैप्टर कम है और मार्क्स कितने हैं? ज़्यादा है। आपको 4.3 और 4 मतलब फर्स्ट मॉड्यूल और 3rd मॉड्यूल नहीं करने हैं। 5th मॉड्यूल भी आप कर लेंगे, 6 चैप्टर है, 16 मार्क्स का। और 2nd मॉड्यूल जो है हमारा वो भी कितने मार्क्स का है? 16 मार्क्स का। और टोटल कितने चैप्टर है? इसमें भी 6 चैप्टर है। तो ये चैप्टर आपको कर लेने हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस विल यू सॉर्ट योर क्लोथ्स बिफोर वॉशिंग देम? आर्टिकल्स टू बी वॉश शुड बी सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फाइबर टाइप, ठीक है। कि कपड़े धोने से पहले उनको किस मटेरियल के हैं, वो कॉटन के हैं, वुलन है, सिल्क है, उसके अकॉर्डिंग उनको सेपरेट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आंसर दे रखा है। टोटल 21 क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 फीचर वुड यू चेक वाइल सिलेक्टिंग क्लोथ्स फॉर इन्फेंट्स एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन? कि क्या क्या आप फीचर देखोगे अगर आप एक स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए और एक नए जन्मे बच्चे के लिए कपड़े लोगे तो, ठीक है। तो दोनों दे रखा है आपको। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ से जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से बिल्कुल फ्री में ये सारे के सारे PDF डाउनलोड कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। विच फाइबर मेकिंग टेक्निक इज यूज फॉर मेकिंग सॉक्स एंड वाई? ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कौन सा
टेक्निक यूज़ होती है, तो निटिंग टेक्निक यूज़ होती है। और किस लिए यूज़ होती है देर का, बिकॉज इट गिव्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेच एंड इजी केयर प्रॉपर्टीज टू फैब्रिक। ठीक है, इसलिए हम निटिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है हमारा से, सजेस्ट 6 पर्सनल हाइजीन हैबिट्स दैट कुड बी अडॉप्टेड टू कंट्रोल फ्रीक्वेंट ऑकरेंस ऑफ फूड रिलेटेड स्टमक प्रॉब्लम इन अ फैमिली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं हम। गिव द डिटेल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ 10-year-old चाइल्ड। 10 साल के बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होती है उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, नीचे डेवलपमेंट दे रखी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस ऑर्गेनाइजिंग। स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस बतानी क्यों जरूरी है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है हमारा, प्राइस ऑफ गैस सिलेंडर हैज़ इंक्रीज्ड, गिव एनी 8 सजेशन टू होम मेकर्स टू कंजर्व फ्यूल। कि फ्यूल अब गैस का जो है, गैस सिलेंडर का प्राइस जो है बढ़ रहा है, उसके प्राइस बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से हमें कुछ ऐसे सजेशन देने हैं जिससे फ्यूल को जो है हम बचा सके और वो ज़्यादा दिन तक चल सके। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट दे रखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हु आर सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। ये कौन होते हैं सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिस्ट एनी 4 ऑफ वेज टू हेल्प देम, सजेस्ट 2 मेजर टू फैसिलिटेट एंड द डेवलपमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। तो यहाँ पे इसका पूरा आंसर दे रखा है। ठीक है, पहले एक्सप्लेन करेगा, उसके बाद 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। और एक चीज़ और, खाली इन क्वेश्चंस को पढ़ के नहीं जाना है, थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ लेना। आपको लर्नर्स गाइड भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप आराम से पढ़ सकें, उनमें भी आपका चैप्टर फटाफट खत्म हो जाए, क्योंकि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मेंशन द 4 पॉइंट्स ऑफ वर्कमैनशिप यू विल एग्जामाइन वाइल सिलेक्टिंग अ रेडीमेड शर्ट। कि रेडीमेड शर्ट खरीदोगे जब आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यूज द मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन टू सजेस्ट अ रेसिपी विद enhanced nutrients, state all that is enhanced। तो यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है, ये आपका सैम्पल पेपर में से, आपके बुक के पीछे जो सैम्पल पेपर है उसमें का क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो वहीं से इसका आंसर भी मैंने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज कंज्यूमर मूवमेंट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सच अ मूवमेंट। तो यहाँ पे कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में पूछा हुआ है कि क्या है कंज्यूमर मूवमेंट, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है और उसके फंक्शंस बताने, तो नीचे दे रखा है इसका आंसर पूरा। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस आ गए। सैम्पल पेपर भी आपको, सैम्पल पेपर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके, उस लिंक पे क्लिक करके आप सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और आपको उससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने सैम्पल पेपर में से भी लिए और कुछ क्वेश्चन सैम्पल पेपर में ऐसे दिए हुए हैं जो मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बना रखे थे और वो आए भी हुए हैं पेपर में। कुछ ऐसे क्वेश्चन है उसमें सैम्पल पेपर में, तो उनको भी ध्यान से करना है, जो सैम्पल पेपर में भी हो और इसमें भी हो, उनको अच्छे से कर लेना। बाकी सैम्पल पेपर पूरा कर लेना, और ठीक है, ये दोनों चीज़ कर लेना। और उसके बाद लर्नर्स गाइड एक बार पूरी की पूरी याद कर लोगे, आप पढ़ लोगे तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, जो जो चैप्टर बताएं मेनली उनको पूरा डिटेल में पढ़ना, बाकी सबके लर्नर्स गाइड से पढ़ लेना। भी एग्जाम में थोड़ा टाइम है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर्स इन द लाइफ ऑफ एन एडोलसेंट। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार एग्जाम में आ रखा है ये, और उसके बाद आपके शायद से ये सैम्पल पेपर में भी है। ठीक है, और ये पीर वाला जो है, ये पीर वाला 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ रखा है 2 बार, तो इनको भी इसको भी पढ़ लेना एक बार कि पीर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन डाइट मॉडिफिकेशन, एक्सप्लेन द विद एग्जांपल्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मॉडिफिकेशन। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ही है। ठीक है, सारे के सारे आ ही रखे हैं, 2-3 बार सारे आ रखे हैं, उन्हीं को मैंने उठाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ किचन लेआउट, डिफाइन द टर्म्स वर्क सेंटर एंड डेटा स्टोरेज। तो इसको भी एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, 4 टाइप्स के बता रखे हैं, फिर डेटा स्टोरेज और वर्क सेंटर भी एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे ये वर्क सेंटर जो है ये यहाँ पे और के बाद और वर्क सेंटर। ठीक है, तो ये ऊपर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज जेवेनाइल डिलिक्वेंसी मीन, डिस्कस एनी 3 मेजर कॉज फॉर जेवेनाइल डिलिक्वेंसी। ठीक है, तो जेवेनाइल के डिलिक्वेंसी क्या होता है और इसके मेजर कॉज क्या है ये बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 4 डिफरेंस बिटवीन अ सोप एंड सैनिटाइड
सिंडेट। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके इससे 2-3 बार क्वेश्चन आ रखे हैं। एक नॉर्मल पूछा हुआ है कि दोनों कैसे सिमिलर है, दोनों कैसे अलग है, ऐसे करके पूछ रखा है। ठीक है, दोनों कैसे अलग है, सॉरी सिमिलर नहीं, दोनों कैसे अलग है ये पूछ रखा था, एक में डिफरेंस पूछ रखा था, और दोनों में एक में अलग अलग दोनों को डिफाइन करने के लिए बोला हुआ था। तो 3 टाइप से क्वेश्चन आ रखा था। तो ये देख लेने से आप इसको करने के बाद, डिफरेंस करने के बाद आप इसकी डेफिनेशन भी आराम से बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। गिव 2 रीजंस ईच वाई चिल्ड्रन ऑफन वेट द बेड एंड रिफ्यूज टू ईट। ठीक है, दोनों के ईट हो गया, ये ईट का कैट हो गया, ईट आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस सही कर लेना है, थोड़ा सा करेक्शन है फटाफट बनाने के चक्कर में, ईट की जगह कैट बन गया। ठीक है, सही पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। नीचे नीचे इसका सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन में कोई गड़बड़ नहीं होगी। क्लासीफाई स्किल्स एंड एबिलिटीज एज रिसोर्सेज एंड पॉइंट आउट 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज। एक्सप्लेन हाउ अदर्स रिसोर्सेज कैन इन्फ्लुएंस देयर बेस्ट यूटिलाइजेशन। यहाँ पे दे रखा है इसका आंसर, 18 आंसर भी आपका हो गया। इसके बाद आता है 19th क्वेश्चन। डिस्क्राइब 4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे इसका भी आंसर दे रखा है। ठीक है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई इज फ्रिक्शन रिक्वायर्ड व्हाइल वॉशिंग क्लोथ्स। प्रेजेंट मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग फ्रिक्शन टू क्लोथ्स टुगेदर विद देयर सुटेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर भी दे रखा है, हैंड फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन विद ब्रश, दोनों का अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, ये आपका ऑप्शनल मॉड्यूल में से है। ठीक है, तो इसको भी कर लेना। उसके क्वेश्चन मैंने नहीं डाले, एक ही क्वेश्चन डाला है उसका, दोनों में से कोई एक मॉड्यूल कर लेना अच्छे से। उसके भी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लेना। हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली।